हेलो फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक है डिवीजन। आज इस टॉपिक में हम डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास में 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 को 2 से किस तरह से डिवाइड करते हैं तो लॉन्ग मेथड से देखेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में आपको फर्स्ट डिजिट देखना है कि 2 की टेबल में 2 आता है क्या। यस, 2 1 जा 2 होता है और 2 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 0। फिर आप शिफ्ट करेंगे 4, 2 के टेबल में 4 आता है, देखना है 2 2 जा 4, 4 में से 4 को अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। सेकंड एग्जांपल, इसका आंसर कितना आ गया आपका 12। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल 369 को डिवाइड करना है 3 से। लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। 369 को डिवाइड करना है 3 से तो 3 1 जा 3 होता है। 3 में से अगर 3 को अगर माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। फिर शिफ्ट करेंगे आप 6, 3 2 जा कितना होता है 6। अगर आप 6 में से माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। फिर शिफ्ट करेंगे आप 9। देखो, फर्स्ट टाइम में आपको फर्स्ट डिजिट देखना है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसको ही डिवाइड करना है। बाद में सेकंड डिजिट को शिफ्ट करना है, बाद में थर्ड डिजिट को भी शिफ्ट करना है। फिर देखना है 9, 3 के टेबल में 9 आता है कि यस, 3 3 जा कितना होता है 9। अगर 9 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो आंसर आता है आपका 0। फाइनल आंसर कितना है 123, 123। थर्ड एग्जांपल है 168 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 168 को डिवाइड करना है 2 से। अब इधर देखना है आपको 168 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको देखना है फर्स्ट डिजिट, ये 2 के टेबल में आता है कि 1 नहीं, तो फर्स्ट टाइम में आप 2 डिजिट को भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आप 3 डिजिट को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल में 1 नहीं आता है इसलिए 2 डिजिट लिए, तो 2 के टेबल में 16 आता है कि यस, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 16 में से 16 को माइनस करें तो आंसर कितना आता है 0। फिर बाद में आप 1 डिजिट ही शिफ्ट करेंगे, फिर 8 को शिफ्ट करेंगे, कितना आ गया 2 4 जा 8 होता है, 8 माइनस 8 आंसर आता है 0 एंड 0। फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। 3 से डिवाइड करना है 2061 को, 2061 को। अब देखेंगे 3 के टेबल में फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 2 नहीं आता है, छोटा है, तो आप फर्स्ट टाइम में 2 डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 6 में कितना होता है 18 होता है। अब आप क्या करेंगे, 2 में से 8 को माइनस, 0 में से 8 को माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होता है, इधर होगा 1 इधर हो जाएगा 10, 10 में से 8 को अगर माइनस करते हैं तो 2 होता है, 1 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो 0। फर्स्ट टाइम में आपने 2 डिजिट को डिवाइड किया है, बट उसके बाद में आपको 1 डिजिट ही शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में हमने 6 को शिफ्ट कर दिए, ये हो गया 26, और 3 के टेबल में 26 नहीं आता है, तो 26 से छोटा क्या है 24। 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना होता है 24। 6 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 2 होता है, और 2 में से अगर 2 को माइनस करें तो कितना होता है 0। अब आपको शिफ्ट करना है, 1 को शिफ्ट करेंगे, ये हो गया 21, 1 को अगर शिफ्ट करें तो ये कितना हो गया है 21, और 21 3 के टेबल में आता है क्या, 3 7 से कितना होता है 21, 3 7 जा 21। 21 में से 21 को अगर माइनस करें तो आंसर आता है 0। क्वेश्चन नंबर 5, 257 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 का कितना होता है 2। 1 डिजिट को डिवाइड इसलिए दिए क्या, 2 के टेबल में आता है इसलिए 1 डिजिट को डिवाइड किया। 2 में से 2 को अगर माइनस करें तो कितना होता है
0, फिर आप शिफ्ट करेंगे 5, फिर हो गया 5। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है। 5 से छोटा क्या होता है 4। 2 2 से कितना होता है 4। 5 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 1। फिर शिफ्ट करेंगे आप 7, 7 को शिफ्ट किए, ये हो गया 17। 17 2 के टेबल में नहीं आता है, बस 17 से जस्ट छोटा होता है 16, और 2 8 से कितना होता है 16। अब 7 में से अगर आप 6 को माइनस करते हैं, 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। 1 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो 0। अब कोई डिजिट आपको शिफ्ट करने के लिए नहीं है, तो इस हालत में इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे। यहाँ पर पॉइंट दिए तो आपको नीचे में क्या लेना है 0 लेना है। और 2 5 से कितना होता है 10 होता है। 10 में से 10 को अगर माइनस किया तो आंसर आता है 0 एंड 0। इस तरह से एग्जांपल दिया था मैंने कि आंसर में आपके पॉइंट आए, और पॉइंट जो है आंसर में एक ही बार होता है। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंड्रेड डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट देखना है 1। 3 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। बट 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 10 से छोटा है 9। 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 से कितना होता है 9। 10 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 1 शिफ्ट होगा, इधर होगा शिफ्ट 0, यहाँ पर क्या होगा शिफ्ट 0, ये हो जाएगा 10। 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9। 10 में से 9 को अगर माइनस करें तो कितना होता है 1। अब आपके पास शिफ्ट करने के लिए नहीं है, तो इस हालत में आप क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पर लेंगे 0। फिर आपको क्या करना है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। 10 डिवाइड नहीं होता है इससे। 3 3 जा 9। 10 में से 9 को शिफ्ट करेंगे तो 1 बचेगा। पॉइंट दिया हुआ है, अब आप पॉइंट फिर से नहीं दे सकते, पॉइंट दिया है तो आप 0 ले सकते। 3 3 जा 9। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।